अलग से चाहिए होता है। सर उनको नोटिफिकेशन ऑन नहीं होगा सर। इसीलिए लगता है। मैसेज तो मैं भेज देता हूँ। हाँ सर। चलो, लूप आप लोगों का आज कंप्लीट हो गया है। फॉर लूप अब स्टार्ट होगा। एरे हैंडलिंग कल से स्टार्ट करेंगे। एरे देन स्ट्रिंग हैंडलिंग, फिर उसके बाद स्टार्ट होगा आप लोगों का ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऊप कॉन्सेप्ट, फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, आईओ स्ट्रीम, देन इसके बाद लास्ट में फाइनली चलेगा आप लोग का पीआई, फिर कोर जावा खत्म, एडवांस जावा स्टार्ट। सर ये एडवांस जावा, हाँ क्या बोल रहे हो? सर मॉडिफायर वगैरह ये सब भी तो थे। अरे सब इसी में खत्म हो जाएगा। स्ट्रिंग हैंडलिंग जो स्टार्ट होगा ना, मॉडिफायर्स और आपका क्या बचा था, पैकेज, ये अभी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। ये एरे हैंडलिंग, स्ट्रिंग हैंडलिंग में सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेन टॉपिक बता रहा है आप लोगों का ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऊप्स के बाद स्टार्ट होगा आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद चलेगा आईओ स्ट्रीम, मल्टी थ्रेडिंग, देन इसके बाद कलेक्शन एपीआई। कलेक्शन एपीआई कंप्लीट होगा, रिफ्लेक्शन एपीआई वगैरह सब खत्म हो जाएगी। रिफ्लेक्शन एपीआई, इनम, इनर क्लासेस, इंटरफेस, आपका ऊप्स में जो सारी चीजें आती हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, जितने भी इंटरव्यू में सारी चीजें पूछी जाती हैं, अब ये कल से स्टार्ट होंगे आपके मेन टॉपिक। मेन टॉपिक क्या है? एरे स्ट्रिंग हैंडलिंग ऊप्स कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट हो रहा है, जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अभी ये था बेसिक कंप्लीट हो गया है। कुछ लॉजिकल अभी बताएंगे आपको जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग, एरे हैंडलिंग कंप्लीट होने के बाद आप लोग का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। वो स्क्रीनिंग टेस्ट जो पास करेगा उसका समझ लो कि कोई भी कंपनी में अगर इंटरव्यू देने जाएगा तो लॉजिकल उसका स्ट्रांग हो गया, लॉजिकल क्लियर कर लेगा। जो ये स्ट्रिंग हैंडलिंग, एरे हैंडलिंग कंप्लीट करने के बाद जो टेस्ट पास करेगा, ठीक है, तो 60% अबव होना चाहिए सभी लोगों का। तो मेन 2 टॉपिक है, उसमें आप लोग अच्छे से करना। इससे पहले वाला बैच का टेस्ट हुआ था, क्यों आकित मिश्रा, तुम टेस्ट दिए हो कि नहीं? हाँ दिए थे सर। कितना स्कोर आया था तुम्हारा? 70% था सर मेरा तो। 70 था तुम्हारा? जी सर। कैसा रहा टेस्ट? इजी था या सर डिफिकल्ट? अच्छा सर, अच्छा था सर, लॉजिकल था पूरा। सर यूट्यूब पे चेक किया तो ऐसा टेस्ट मुझे मिला ही नहीं कहीं। हाँ, यूट्यूब पे सर क्या देखा चेक तो किए ऐसा, थे? यूट्यूब पे सर देखा था ना मैंने, तो ऐसा हाँ लॉजिकल टेस्ट था ही नहीं सर कि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए और ज्यादा। हाँ, तो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा ना। हाँ सर, वो आपको खुद का बनाया हुआ था। हाँ, वो मेरा खुद का ही सारा चीज मेरा खुद का ही रहता है। वो इसलिए मैं बनाता हूँ कि आप किसी भी कंपनी में जाए इंटरव्यू देने, तो आप लोगों को ये नहीं हो दूसरा कॉन्सेप्ट चुराया गया है किसी से। चुराया गया मतलब कि कॉपी मिले। कंपनी में जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू, वो भी एक्सपीरियंस पर्सन से, फ्रेशर तो छोड़ो, जो एक्सपीरियंस पर्सन, जो 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस पर्सन, उनके लॉजिकल देता हूँ आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। जब वो करेंगे तो इजीली आप फ्रेशर पे तो निकाल ही लोगे, है ना। लेकिन अब इस बार आप लोगों का इस टेस्ट बहुत तगड़ा होने वाला है आकित मिश्रा, तुम लोगों का, क्योंकि आप लोग को पूरा कोर जावा कंप्लीट है। कुछ टॉपिक आप लोग का बचा हुआ है। हाँ, दिसंबर में इसमें कोर जावा, एडवांस जावा दोनों के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। इसमें कलेक्शन और जावा 8 के फीचर्स, स्ट्रीम एपीआई, ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक, और जेडीबीसी, सरलेट, जेएसपी, फ्रंट एंड से रिलेटेड रहेंगे, फ्रंट एंड के टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तब काफी डेंजरस रहेंगे, तो अच्छे से देना। चलो आगे सभी कहाँ है बाकी? कुणाल अजानी के, कुणाल पुरुषोत्तम कहाँ है बाकी लोग?
चलो स्टार्ट करें। आप लोग का कौन सा था? HTML डे 2 हाँ। हम्म चलो यार स्टार्ट किया जाए। 10 हो गया ना। फ्रंट एंड में हम लोग देख रहे थे क्या? टैग्स। टैग्स क्या होते हैं यार? ओपन टैग एंड क्लोज टैग। ओपन टैग एंगुलर ब्रैकेट में जो भी ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल है, इसके अंदर जो भी टैग लिखेंगे प्री डिफाइंड टैग। प्री डिफाइंड टैग्स जैसे कि HTML के जो भी प्री डिफाइंड टैग कहलाते हैं, वो उस टैग में कोई भी आप टेक्स्ट लिखेंगे, वो टेक्स्ट जो है आपका डिस्प्ले करता है कहाँ? ब्राउजर पे। तो HTML ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए है। डॉक्यूमेंट आपका प्रिपेयर करता है फर्स्ट डॉक्यूमेंट, मतलब ये एक पेज। हेड सेक्शन, हेड सेक्शन जो रिप्रेजेंट करता है आपका हेडर सेक्शन के लिए। हेडर, हेडर मीन्स मेमोरी क्रिएशन के लिए। क्या होते हैं मेमोरी? ये मेमोरी, इसमें जो भी डेटा होता है ब्राउजर इसको मेमोरी प्रोवाइड करता है। देन बॉडी, बॉडी में क्या होती है? बॉडी पार्ट्स होते हैं। बॉडी के अंदर जो भी आपको प्रेजेंट करना है वो सारी डिटेल्स, ठीक है। अब मेमोरी कैसे प्रोवाइड करता है? देखो, जैसे कि मान लो कोई एक गूगल, देखो इधर आओ, उसमें जैसे मान लो मैंने क्या कोई सर्च किया, HTML पार्सिंग, ठीक है। HTML पार्सिंग किया, ठीक है। HTML पार्सिंग ये है, यहाँ पर देखिए बुक मार्क करके आ रहा, क्या लिख के आ रहा है? बुक मार्क दिस टैब। बुक मार्क क्यों करते हैं यार? हम्म बुक मार्क क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें जब भी इस लिंक की रिक्वायरमेंट हो, इस लिंक की रिक्वायरमेंट हो, हम इसके लिस्ट में जाएं, जो भी हमने डेटा ऐड किया है वो हमें क्या करता है? सिंपली आपका डिस्प्ले करा देगा कि कितने आपके लिंक ऐड हैं इसके अंदर, है ना। और उस लिंक के बेस पे हम क्या कर सकें? इजीली वापस इस पे आ सकें, इस लिंक पे, वेबसाइट पे, ठीक है। तो बुक मार्किंग जैसे आप करोगे तो देखिए क्या लिख के आ रहा है यार? नेम, नेम क्या आ रहा है? HTML पार्सिंग गूगल सर्च। हेडिंग देखिए इसकी क्या है? हेड सेक्शन में HTML पार्सिंग गूगल सर्च। तो जो भी नेम यहाँ पास दिया जाता है हेड सेक्शन में, इस नेम को मेमोरी में स्टोर करता है ये ब्राउजर। मीन्स कुकीज बनाता है, कुकी में डेटा को स्टोर की जाती है। तो क्या है इसका नेम? HTML पार्सिंग। कहाँ से गेट किया यार? हेड सेक्शन से। यस। तो जो भी आप वेबसाइट का पेज रखेंगे, अगर कोई यूजर उसको बुक मार्क करना चाहता है तो वो बुक मार्किंग जो होगी किस नाम से होगी? इस नेम से होगा, प्लस इसके अंदर लिंक ऐड की जाएगी। ये लिंक जो होगा ऐड होगा। तो जब भी आप बुक मार्क किया, डन, ओके डन, यहाँ हो गया बुक मार्क, ठीक है। अब यहाँ से जाइए, ये डन हो गया। HTML पार्सिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पास बुक मार्क, शो बुक मार्क बार, ठीक, ऑल बुक मार्क। देखिए यहाँ पास क्या दिख के आ रहा है? सॉरी, एक सेकंड को। यहाँ पास हमने
शो कर दिया ऑल बुक मार्क। जब भी वो आप टाइप खोलेंगे यहाँ पास ओपन से यहाँ पास आपको लिंक दिया, हेलो हेलो, यस सर। आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही है। अरे वो कट गया था लगता है टैब। क्या दिखा रहा है यार? बुक मार्किंग समझ में आया? बुक मार्किंग कुछ भी डोम मैनिपुलेशन इन जावास्क्रिप्ट या जो भी। तो ये कुछ डिटेल आपने सर्च किया ब्राउजर पे और आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? बुक मार्क करेंगे तो किस नाम से? डोम मैनिपुलेशन नेम से क्या आ रहा है आपका? तो हेड सेक्शन में हम वो सारी चीजें ऐड करते हैं जो क्या होती है मेमोरी में स्टोर करता है ब्राउजर। ठीक है, यहाँ पास क्लिक। अब इसको मैंने क्या किया? क्लोज कर दिया। अब जब भी मुझे देखना है बुक मार्क में, देखिए तो 2 बुक मार्क हमने बना के रखा है। किसमें? कैसे पता चला? कैसे ये स्टोर करता है? ये समझ में आया? हेड सेक्शन क्या है? हेड सेक्शन में क्या होता है? हेड सेक्शन का मेन रोल क्या है? हेलो, हेड सेक्शन क्या होती है? इसके अंदर जो भी डेटा आप रखेंगे वो कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में। तो ब्राउजर मेमोरी प्रोवाइड किया कि नहीं यार इसको बुक मार्क करने के लिए? यहाँ पर तो मेमोरी में ये वो बुक मार्किंग कर रहा था, इस वजह से बार बार वो सेम पेज पे लोड कर दे रहा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखो कि हेड सेक्शन में हम क्या क्या रख सकते हैं। तो हेड सेक्शन के लिए मैं आप लोगों के लिए एक वीएस आप लोग काम कीजिएगा कोड लिखने के लिए। आप लोग वीएस कोड इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी मैं आपको एक सिंपल सा एक HTML पेज बताता हूँ। जैसे कि मान लो नोटपैड मैंने ओपन किया, नोटपैड। एक HTML पेज बनाने के लिए ट्राई किया। क्या नाम से? HTML ओपन, इसको बोलते हैं ओपन एंड HTML क्लोज। फर्स्ट हमारे पेज के कितने सेक्शन होते हैं? एक पेज के 2 सेक्शन। कौन सा? हेड सेक्शन और हेड सेक्शन ओपन
हेड सेक्शन क्लोज, बॉडी सेक्शन बॉडी ओपन एंड बॉडी क्लोज। ठीक है, अब हमें हेड में मैंने बोला कि जो भी डेटा यहाँ पास आप रखेंगे ऐड करेंगे वो सारा के सारा ब्राउजर क्या करता है, उसको मेमोरी प्रोवाइड करता है, अलग से इसको डेटा स्टोर करता है। तो चलिए मैंने इसके लिए एक टाइटल बनाया, टाइटल ओपन, टाइटल क्या है, माई फर्स्ट पेज। ठीक है, कुछ भी लिख लो, माई फर्स्ट पेज, टाइटल क्लोज। और बॉडी कंट्रोल सेव करते हैं इसको। इसका एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .html, .html एक्सटेंशन, फुल स्टैक फ्रंट एंड एंगुलर HTML फाइल। तो पेज 1, ठीक है, इसका नेम कुछ भी रख लो आप, मैं मान लो रख लेता हूँ index.html। HTML क्या है, एक्सटेंशन। ठीक है, ये टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट फाइल नहीं है, किस टाइप का फाइल है ये, एक्सटेंशन समझ में आ रहा है ना। टेक्स्ट होगा तो txt एक्सटेंशन, जावा है तो जावा एक्सटेंशन, HTML पेज है तो HTML एक्सटेंशन। ठीक है, सेव करने के बाद मैं इस पेज को रन करता हूँ। देखो किधर है, ई ड्राइव, जावा फुल स्टैक फ्रंट एंड एंगुलर HTML पेज, क्या नाम से, index.html ओपन हुआ। पेज का नेम माई फर्स्ट पेज। ये पेज अवेलेबल किधर है, आपके लोकेशन में, ई ड्राइव, जावा फुल स्टैक फ्रंट एंड एंगुलर HTML index.html नेम से। बॉडी में क्या है, कोई डेटा, कोई इन्फॉर्मेशन, नो इन्फॉर्मेशन। मैं इसको बुक मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको क्या मेमोरी मिलेगी, यस, क्या नाम से आ गया, माई फर्स्ट पेज। टाइटल नेम देखिए, क्या नेम से हमने यहाँ पास ऐड किया था, टाइटल क्या नाम से ऐड किया, माई फर्स्ट पेज ना, माई फर्स्ट पेज। तो जो नेम आप टाइटल ऐड करेंगे तो बुक मार्क किया जाएगा, जब मेमोरी में इसको लोड किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, तो सेम नेम से लोड होगा। ठीक है, बुक मार्क। क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों बनाते हैं कि ये टाइटल नेम रखो, इसकी बॉडी रखो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो लोग सर्च करें तो सबसे पहले मेरी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या आप कोई कंपनी चला रहे हैं या कोई ऐसा भी कोई बिजनेस है, आप चाहते हैं कि हर कोई मेरा नाम सर्च करे, तो सबसे पहले मेरा नाम ब्राउजर उसको निकाल के दे, चाहेंगे ना कि सबसे पहले हमारा वेबसाइट ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए हम अपने एप्लीकेशन को SEO फ्रेंडली बनाते हैं। SEO फ्रेंडली मीन्स, SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि सर्च इंजन जब जब कोई सर्च करे ब्राउजर पे तो आपके कंटेंट डिस्प्ले होने चाहिए। मीन्स तो कैसे डिस्प्ले होंगे, आपका जो एप्लीकेशन है प्रॉपर अगर सर्च इंजन के अकॉर्डिंग सारी हेडिंग, उसकी बॉडी, इसकी स्टाइल, इसकी टाइटल, इसका नेम अगर प्रॉपर होगा, तभी तो सर्च इंजन जब सर्च किया जाएगा तो ब्राउजर आपके डेटा को सर्च करके डिस्प्ले करेगा। इसलिए हम अपने एप्लीकेशन को कैसा बनाते हैं आप, कि सर्च इंजन फ्रेंडली हो। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है हमें। तो उसके लिए सिमेंटिक एलिमेंट्स हमारे पास प्री डिफाइंड बने हुए हैं। तो कौन कौन से सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं जो SEO उसको सर्च करता है सिमेंटिक एलिमेंट के बेस पे। तो सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या है, जैसे कि टाइटल में क्या आता है कि टाइटल में जो भी चीजें ऐड करोगे SEO जो है उसके बेस पे
डेटा को सर्च करता है। ठीक है, तो यहाँ पास मैंने ये बुकमार्क किया, ऐड बुकमार्क। यहाँ से बुकमार्क पे जाइए, कहाँ गया ब्राउजर बुकमार्क, न्यू टैब, हिस्ट्री, बुकमार्क किधर है इसमें, ब्राउजर मैनेजर क्लोज। ठीक है, ऐड फेवरेट बार, ऐड फेवरेट बार, ये ठीक है, ऐड फेवरेट बार डेल माई फर्स्ट पेज, ये ठीक है। तो इसको अभी आप क्लोज भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपने बुकमार्क ऐड किया, बुकमार्क में जाएंगे, फेवरेट बार, फेवरेटी, माई फर्स्ट पेज लोड। ठीक, अब बॉडी सेक्शन में सपोज मान लो मैंने बॉडी दिया H1 हेडिंग, H1 मीन्स हेडिंग क्या है, वेलकम टू माई वेब एप्लीकेशन, H1 टैग क्लोज एंड H1 क्लोज। अभी बहुत सारी चीजें अभी बता रहा है, अभी ये बता रहे हैं हेड के अंदर लिंक, स्क्रिप्ट, ठीक है, बहुत सारी चीजें, मेटा फाइल आपके अंदर, एनालाइज, जो भी चीजें जो एसईओ फ्रेंडली हमें बनाना है उसकी सारी डिटेल्स इसके अंदर रखेंगे। अभी आ रहे हैं ना, आईडी पे आ रहा है तो सारी चीज बताएंगे। ठीक है, हेड के अंदर अभी बहुत सारी चीजें, अभी HTML के बारे में बताएंगे, हेड के बारे में बताएंगे, बॉडी के बारे में बताएंगे। ठीक है, देखो H1 हेडिंग, अभी बेस आप कुछ एट्रीब्यूट्स पहले आप देख लो, एट्रीब्यूट्स बताना भी जरूरी है। हेड सेक्शन समझ में आ गया, हेड सेक्शन क्या होती है, ब्राउजर इसको मेमोरी प्रोवाइड करता है, तो ये मेमोरी, आप मेमोरी का पार्ट समझिए। बॉडी क्या होती है, ब्राउजर इसको मेमोरी नहीं देता है, बॉडी को ब्राउजर मेमोरी नहीं देता है। ठीक है, तो मेमोरी का जो पार्ट है वो क्या है, हेड सेक्शन है। तो बॉडी जो है सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है, इस बॉडी में जो भी कंटेंट रखेंगे उसको मेमोरी नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन कैसे सर्च करेगा, एसईओ फ्रेंडली कैसे बनाएंगे, वो टैग के बेस पे बनाएंगे। टैग्स जो होते हैं वो कौन कौन से टैग होते हैं, जो सिमेंटिक एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो सिमेंटिक एलिमेंट टैग है उसके लिए हम देखेंगे। जैसे कि बॉडी के अंदर हमारे अंदर आपके एक सिंपल एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि हेडर ये है सिमेंटिक एलिमेंट, इसके बेस पे एसईओ फ्रेंडली जो एसईओ सर्च इंजन है वो सर्च करता है कि हेडर, आप हेडर के अंदर रखेंगे, क्या रखेंगे, तो हेडर सेक्शन में जाएगा। हेडर सेक्शन, मेन, अभी आपको बताएंगे, आर्टिकल, सारे लेआउट्स पूरा बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ो, सिमेंटिक एलिमेंट्स बताएंगे। फर्स्ट एट्रीब्यूट्स, HTML के बेसिक एट्रीब्यूट देखते हैं। ठीक है, क्या है, तो ये देखिए हमारा क्या अभी डिस्प्ले हो रहा है बॉडी सेक्शन में, बॉडी में क्या डिस्प्ले हो रहा, वेलकम टू माय वेब एप्लीकेशन, ये हेडिंग सेक्शन, हेड सेक्शन, ये बॉडी सेक्शन। ठीक है, अब हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन कहाँ डिस्प्ले हो रहा है आपका, इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी बॉडी होता है। बॉडी में जैसे यहाँ देखिए कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, HTML के एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स कौन बताएगा, किसी को मालूम है, एट्रीब्यूट्स मींस HTML कैसे एट्रीब्यूट्स पे वर्क करता है, बताओ किसको आइडिया यार, हेलो, किसको आइडिया, HTML एट्रीब्यूट,
H1 Div, H2 हेडिंग है, हेडिंग ये इसको बोलते हैं okay. हेडिंग। Div tag, डिव टैग नहीं नहीं, एट्रीब्यूट्स। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसकी आईडी होगी, उसका नेम होगा, उसकी हाइट विड्थ होगी, उसका, उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। उसका कलर क्या होगा, उसकी स्टाइल क्या, एट्रीब्यूट देखो, एट्रीब्यूट्स जो होती है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक होती है। हर एक ऑब्जेक्ट की एक क्या होगी, आईडी होगी, हर एक ऑब्जेक्ट का नेम होगा, हर एक ऑब्जेक्ट का टाइटल होगा, हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी बोला इसकी स्टाइल होगी, हर एक ऑब्जेक्ट का लिंक होगा, ठीक है, हर एक उसकी, उसका रिसोर्स होगा। ये सारे क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स डीओएम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। कोई भी टैग, ये टैग क्या कहलाता है, एक ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट क्या है, ये H1 स्टार्टिंग, H1 क्लोजिंग, H1 स्टार्ट एंड क्लोज, ये क्या कहलाएगा, वन ऑब्जेक्ट। ये सेकंड ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, फोर्थ ऑब्जेक्ट, ये सारे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो वो ऑब्जेक्ट किसी भी में हो सकता, टैग, वन टैग, एक टैग के अंदर से दूसरे टैग के अंदर एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक डोम, जो भी टैग है वो एक ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ये इस ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट्स, जैसे कि उस ऑब्जेक्ट की आईडी, एट्रीब्यूट्स देखो, एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट की क्या होगी, आईडी, नेम, एसआरसी, एसआरसी मीन्स रिसोर्स, सोर्स, स्टाइल, इसकी स्टाइल क्या होगी, इसका कलर, इसका लिंक एचआरएफ, इस टाइप से एचआरएफ, ऑब्जेक्ट का एचआरएफ, और क्या है, टाइटल। और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, इससे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स अभी आपको देखने को मिलेगा, अल्टरनेट, इस तरह से एट्रीब्यूट्स मिलेंगे आपको। सर ये तो DBMS हो गया। डीबीएमएस हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस में। तो डीबीएमएस ही बोलते हैं, सभी चीज का स्टोरेज होता है यहाँ पर। तो चलो, आईडी ये क्या है, यूनिक वैल्यू, इसकी हर एक ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई आईडी होगी। तो आईडी होगी तो इसकी क्या आईडी होगी, मान लो मैंने कुछ भी आईडी रख लिया, आईडी A1, ठीक है, क्या है, आईडी, इसका नेम होगा कुछ, यस, नेम, नेम मैंने रख दिया item1, रिसोर्स, रिसोर्स मान लीजिए कोई भी फाइल हमारा, फाइल नेम, डी ड्राइव, ई ड्राइव, सी ड्राइव, जो भी हो, सी ड्राइव, माई फर्स्ट .html, ये क्या है, इसकी वैल्यू। स्टाइल क्या है, इसकी स्टाइल, इसकी स्टाइल मान लीजिए, स्टाइल क्या है, इसकी कोई भी ऑब्जेक्ट की विड्थ, हाइट, मान लीजिए इसकी मैंने विड्थ दे दिया, विड्थ कॉलन, विड्थ विड्थ कितना, 200 पिक्सल, सेमी कॉलन, क्या, ये है इसकी, ये की और वैल्यू की, ये क्या है, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ये सभी ऑब्जेक्ट की एक एट्रीब्यूट्स होती हैं, ठीक है। तो क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं HTML के बताना। कलर, कलर क्या है, कलर इक्वल टू
कलर का रेंज वगैरह आपको बता रहे हैं कलर। एचआरएफ क्या है? एचआरएफ की प्रॉपर्टी जो भी लिंक रिसोर्स होगी एचटीटीपी कॉलन www एचआरएफ टाइटल जो भी आप इसका देंगे टाइटल, ये क्या है टाइटल, दिस इज डिस्क्रिप्शन, कुछ भी, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स, HTML के एट्रीब्यूट्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिक नेम, ठीक है, उसका रिप्रेजेंट करता है उससे के आईडी से, उसका आइटम का नेम कुछ भी नेम हो सकता है, ठीक है। उसकी रिसोर्स, उसकी स्टाइल में हमारे स्टाइल मल्टीपल स्टाइल दे सकते हैं, जैसे कि स्टाइल वन स्टाइल क्या है, पहला विड्थ, इसके बाद और भी इससे सेपरेट करते जाएंगे, इसकी मल्टीपल स्टाइल्स उसको देते जाएंगे, ठीक है। तो विड्थ, फॉन्ट साइज, उसकी हाइट कॉलन हाइट साइज, ठीक है, 300 पिक्सल। तो विड्थ, फर्स्ट एट्रीब्यूट नेम क्या है, स्टाइल। विड्थ उसकी क्या है गई, वैल्यू प्रॉपर, इसकी की एंड वैल्यू, इसके अंदर की एंड वैल्यू हमेशा किसके अंदर होगा, स्टाइल के अंदर मल्टीपल स्टाइल्स हम प्रोवाइड करते हैं डबल कोट्स के अंदर, सेमी कॉलन से सेपरेट किया जाता है, इसमें सेमी कॉलन सेपरेटर होता है। कलर क्या होता है, कलर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर क्या देना है, कलर की कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप से हम कलर को सेट कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट कलर का नेम, मीन्स जैसे कलर है रेड ब्लू, डायरेक्ट कलर नेम होता है। दूसरा कलर जो होता है फर्स्ट रेड ब्लैक ब्लू, ठीक है। दूसरा जो होता है कलर का जो सिंटेक्स है, कलर कैसे दिया जाता है, वो होता है RGB मीन्स रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। इसके अलावा कोई और कलर होते हैं यार, मेन कलर RGB के अलावा, RGB एक ऐसा कलर कॉम्बिनेशन है, कलर है रेड ग्रीन ब्लू, जिससे मिला के सारे कलर बनाए जाते हैं, है ना क्या यार। RGB रेड ग्रीन ब्लू के अलावा तीसरा कोई कलर जो, नो सर। यही मेन कलर है ना, इसी से रेड ग्रीन ब्लू को मिक्स करके सारे कलर बनाए जाते हैं। तो RGB जो कलर जो स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है 255 तक के रेंज में कलर बनाए जाते हैं, कलर कोड। तो RGB जो स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो यहाँ पास मान लीजिए मैंने 44 एक कलर बनाया, R ये क्या हो गया, रेड ग्रीन, इसके अंदर कोई कलर दिया 66, 55 255 के अंदर ही रेंज में रहेगा, ठीक है, कोई सा भी 98। तो रेड ग्रीन ब्लू का कोड बनेगा इस तरह से 0 to 255। अगर 255 है इसका मतलब 00 हम 00 0 0 0 0 0 सारा ब्लैक, 255 मीन्स व्हाइट, टोटल व्हाइट, सारे के सारे क्या होंगे 255 इस तरह से। और कोड बनाया जाते हैं किससे, हेक्सा कोड। एक आता है आपका RGB
एक डायरेक्ट कोड, कलर का नेम, दूसरा RGB 0 to 255 उसकी रेंज होती है, दूसरा होते है हैश कोड, हैश कोड। हैश कोड क्या होता है यार? हैश कोड में जो कोड बनाए जाते हैं हैश से रिप्रेजेंट होते हैं, हैश सिंबल इसमें आस्की वैल्यू जो मैं आपको इससे पहले स्टार्टिंग में बताया था, आस्की वैल्यू मालूम है ना यार, क्या होते हैं? हेक्सा कोड, हेक्सा वैल्यू 0 to 9 और A to F को मिला के क्या बनाया जाता है? आस्की वैल्यू बनाई जाती है। तो जैसे कि इसमें कोई कलर कोड बनाया जा रहा है, तो कलर क्या होंगे हमेशा इसमें कितने कितने डिजिट होंगे? 6 डिजिट बनाया जाता है। जैसे कि 0 0 0 0 0 0 ये कितना हो गया? 6 हो गए। ये होते हैं हेक्सा कोड, आस्की वैल्यू, इसको बनाया जाता है। इसका भी रेंज वही होता है 0 to 255। हेक्सा कोड तीसरा जो आता है कलर, जो कॉम्बिनेशन जो कलर बनाए जाते हैं कलर कोड, वो होता है RGBA। RGBA मीन्स RGBA इसका जो होता है RGBA, एक होता है RGB, एक RGBA क्या होती है? रेड ग्रीन ब्लू एंड ओपेसिटी होती है। ए मीन्स जो होता है आपका ओपेसिटी सेट करने के लिए होती है, RGBA। यहाँ पास आपका क्या होगा? कोई भी वैल्यू होगी 0 to 255, 33, 56, 84। देन इसके बाद होता है ए की जो वैल्यू होगी वो रेंज होती है, जैसे कि मान लो आपको देना है 0.0.5, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9। ये क्या होती है? ओपेसिटी होती है उसकी। ओपेसिटी 0 to मतलब जो भी देंगे तो वो जो कलर होगा वो या जो डार्क में है तो उसको क्या किया जाएगा? ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ओपेसिटी सेट करते हैं, इसको बोलते हैं ओपेसिटी। ठीक है, लास्ट वाली जो होती है ओपेसिटी होती है, और ये जो होती है आपकी कलर कोड रहेगा, रेड ग्रीन ब्लू। समझ में आया? और ये होती है हेक्सा कोड। हेक्सा कोड में आपको कोई सा भी वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं, कोई सी भी वैल्यू आएगी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ सारे कोड। ठीक है, तो ये होता है कलर सेट करने के लिए। आदिल भाई, ये आरजीबी के लिए फिक्स्ड वैल्यूज है या फिर लाइब्रेरी से उठा के डाल दे सकते हैं अपन? हाँ, कहीं से भी उठा लो। अभी मैं बताऊँ, कलर पिकर हमारे पास, देखो जैसे एक कलर पिकर लेते हैं, कलर पिकर ये यहाँ देखिए RGB दिख रहा है यहाँ पास वैल्यू 50 कितने, ये वैल्यू है कितने? 256, 255 के रेंज में होगी। ये है होती है हेक्सा क्या होती है? ये वैल्यू होती है हैश कोड से स्टार्ट हो रही है। क्या होता है? 32A जो भी वैल्यू होगी वो हेक्सा कोड। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पर सेट करेंगे, ये यहाँ से RGBA इसमें नहीं दिखा रहा, लेकिन RGBA होता है, दिखाते हैं आपको, कहीं होगा कलर पिकर RGB कलर देखिए यहाँ पर दिखा रहा ना, RGB 33, 36, ये कलर है, ये हेक्सा कलर है, हेक्सा कलर कोड। यहाँ से कॉपी कर लीजिए, तो जो कॉपी करेंगे वो कलर आपका दिखेगा। ठीक है, तो ये हेक्सा कोड जो मैंने कल बताया था, हेक्सा कोड क्या होते हैं? 0 to 9 एंड A to F की कॉम्बिनेशन से कोड बनाए जाते हैं। इसके कोड तो कुछ भी आप लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, कोई ना कोई कलर बन जाएगा। ठीक है, बाकी अगर नहीं है तो कलर पिकर की हेल्प से आप क्या करें? कलर उठा लो। देखिए यहाँ पर जो भी आप उठाएंगे उसको कलर, यहाँ पर कलर दिखा रहा है। ठीक है, तो कलर पिकर होते हैं, जो भी निकालना हो आपको यहाँ से जो कलर सेट करेंगे वो कलर आएगा। ठीक है, कलर पिकर आप डाउनलोड कर सकते हैं।
सो मोर क्या है, RGBA। देखिए ये F मीन्स फुल, फुल टेक्स्ट के लिए होता है। एफ 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 लिखेंगे इसका मतलब फुल, फुल कलर वाइट। और F को रिमूव कर दें, जैसे कि F00, देखिए फुल कलर है ना, ये था ब्लैक, यहाँ पर 0000000 ब्लैक कलर हुआ ना, 000 ब्लैक। और यहाँ पास अगर आपको बनाना है 34, ये 34, ये कौन सा है, ग्रीन में आता है, इसमें ये ग्रीन में आएगा। 78 ग्रीन, बीच वाला देखिए मैंने लिखा ना ग्रीन, ग्रीन की रेशियो ज्यादा है इसलिए ग्रीन ज्यादा है। अगर मैं, कौन सा बचा लास्ट में, ब्लू ना, यहाँ पास फुल दिया, फुल मीन्स रेड, FF मीन्स फुल रेड, 0000 फुल है ना, फुल रेड। अब मैं फुल F मीन्स फुल, फुल कलर मीन्स रेड कलर। अच्छा ठीक है, मैं 00 और फुल दिया, फुल FF, देखिए ग्रीन। अच्छा ठीक है, 00 फुल, फुल दिया ब्लू, तो RGB कलर दिखा यार, RGB। हाँ समझ में आया कोड कैसे बनते हैं कोड, FF मीन्स फुल। अब यहाँ पास कैसे का कोड बनाना है, यहाँ पास मान लीजिए इसको मैंने फुल दे दिया FF, तो रेड, रेड फुल और ब्लू फुल मिला के दोनों को क्या बना, ये कलर बना। और यहाँ से इसको फुल की जगह यहाँ पास कुछ कलर मिक्स कर देते हैं, ग्रीन 45 या फिर E2, देखिए लाइट एकदम हो गया है, 4ER, आर बोलो 4040। तो ऐसा कोई सा भी कलर सेट कर लेंगे, तो कलर सेट करने की जरूरत नहीं है, जैसा आपको कॉम्बिनेशन बनाना है आप बना सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट के ब्लू, हाँ हाँ RGB वही है, सेम सेम कलर, ठीक है। तो फर्स्ट जो होगा वो रेड होता है, तो इसलिए मैंने FF लिखा, मीन्स फुल, ये जो है आपका रेड है, कितने 6 डिजिट तक रहेगा। और जो स्टार्टिंग के जो होते हैं, जो बीच के होते हैं वो ग्रीन होता है, तो 00 फुल, फुल कलर, ये ग्रीन, ग्रीन हो गया। अब मुझे 00 FF, ये हो गया ब्लू, तीनों कलर हुआ, रेड ग्रीन ब्लू। अब इसमें से जैसा कलर आपको मिलाना, जैसे कि मान लें मैंने जो 1 लिख दिया, तो 1 और 1, अब 1 हो गया, या फिर 1E रख लो, और ये फुल है, और कौन सा कलर बना लो, 2A, नहीं 2ABA, देखो कलर सब चेंज हो जाते हैं, AB, ठीक है। बाकी आप लोग सर्च कर लेंगे, ज्यादा सही रहेगा, इसमें कहाँ तक बनाएंगे इसका, ठीक है। ये इस तरह से कलर सेट किए जाते हैं। ये देखिए 256, 250, 25, 96 एंड BE, तो ये लिया है। कौन सा कलर आया है इसमें, है सिंबल, है सिंबल कितना है, 25, 96 और BE, ये सेम कलर आ गया, ये वाला। तो ये कलर कोड है, समझ में आया कलर कोड कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये सबका कलर कोड अलग अलग है, तो जहां भी आपको जरूरत है वहां आप लगा सकते हैं। तो ये है एट्रीब्यूट्स। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स, आईडी, किसी भी ऑब्जेक्ट की आईडी होगी, तो आईडी किसके लिए होती है, हमेशा यूनिक बताने के लिए। तो हमेशा एक ऑब्जेक्ट की अगर आप ने जो आईडी लिख दिया A1, तो सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट पे नहीं होगा। नेम, नेम आप लगा सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट का नेम क्या होगा, नेम के लिए SRC, रिसोर्स, स्टाइल, स्टाइल क्या
विड्थ हाइट बॉर्डर सेट करने के लिए, कलर कलर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। लिंक के लिए आप href हाइपर रेफरेंस बोलते हैं, टाइटल, ठीक है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पास लिखा है, ये एट्रीब्यूट्स यूज कहाँ करते हैं, कहाँ लिखेंगे इन एट्रीब्यूट्स को? क्या ऐसे लिखेंगे? नहीं, ऑब्जेक्ट की जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्टार्ट होता है वो टैग से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो h1 टैग स्टार्टिंग, देन इसके बाद हमेशा स्टार्टिंग टैग में एट्रीब्यूट्स लिखे जाते हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या लिखना है? h1 की आईडी इक्वल टू उसकी वैल्यू। आईडी क्या है? एट्रीब्यूट्स है। वैल्यू क्या है? a1। a1 ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिक, इस ऑब्जेक्ट को यूनिक बताता है, ठीक है। नेम क्या है? एट्रीब्यूट्स उसका ऑब्जेक्ट का नेम के लिए यहाँ पास item 1। देन सेकंड src रिसोर्स की वैल्यू। तो ये एट्रीब्यूट्स कहाँ लिखे जाते हैं यार? स्टाइल इक्वल टू उसकी वैल्यू, एट्रीब्यूट्स देन वैल्यू, यहाँ पास वैल्यू, ठीक है। स्टाइल सारे क्या होंगे? यहाँ से टैग्स के अंदर दूसरा टैग आपने बनाया, मान लो h1 टैग ओपन और h1 टैग क्लोज। इसमें टेक्स्ट क्या लिखे? टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट लिख लीजिए। वेलकम टू माय वेब है तो हेलो फ्रेंड्स। इसकी जो आईडी होगी क्या होगी? यूनिक होगी ना। आईडी इक्वल टू a2, a1 ऑलरेडी है, h1 की आईडी, a2 जो होगी आईडी ये होगी, ठीक है। एट्रीब्यूट्स आईडी की a2, नेम इसका डिफरेंट item 2, इसकी स्टाइल वैल्यू। तो कोई भी एट्रीब्यूट्स प्लस उसकी वैल्यू जो दी जाएगी, कहाँ दी जाएगी? हमेशा स्टार्टिंग टैग में दी जाएगी, एंडिंग टैग में नहीं, ठीक है। एंडिंग टैग में आप वैल्यू पास नहीं करेंगे, हमेशा स्टार्टिंग टैग में। क्लियर? एट्रीब्यूट्स, हेलो, एक एग्जांपल आदिल भाई फिर ये रिपीट करिए ना, स्टार्टिंग टैग में वैल्यू दी जाती है समथिंग। हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट की जो स्टार्टिंग टैग होती है, स्टार्टिंग टैग क्या होगी? h1 स्टार्ट हो रहा ना यहाँ से, तो इसमें एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एट्रीब्यूट्स आईडी, नेम, src, क्लास like what if I h1 में random text रखकर h2 में id name style रखे तो that doesn't work। एंडिंग टैग में नहीं, एंडिंग टैग में वर्क नहीं करेगा, ठीक है। no h1 में ओके, h1 साइज के लिए है ना। ओके ठीक है। ठीक है। h1 स्टार्टिंग टैग और h1 एंडिंग टैग, ये h1 स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग। तो स्टार्टिंग टैग में सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, एंडिंग टैग में कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, बस टैग नेम, ठीक है। देन इसके बीच में इसकी लॉजिक्स होंगी, यहाँ पर सारे लॉजिक मीन्स क्या है? उसको कोई डेटा, क्या टेक्स्ट, क्या डिस्प्ले कराना है। तो एक एग्जांपल देखो, बता रहा हूँ। मैं ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ, ब्राउजर में बोल रहा हूँ, मैं एक आईडी ओपन कर रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड। आप लोग भी इंस्टॉल कर लीजिएगा विजुअल स्टूडियो कोड। सिंपल ब्राउजर में जाके आप सर्च करेंगे ना तो मिल जाएगा, ठीक है। नहीं, अब आप सिंपल आए डायरेक्ट आईडी पे काम कीजिए। अब वो जावा नहीं है ना तो डायरेक्ट
HTML CSS से डायरेक्ट आप करिए आईडी पे। तो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करो। जावा कौन से वाले बैच वाले तुम लोगों भी? सर कोर जावा की बात हो रही है। कोर जावा की नहीं, तो ये मैं फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ ना। फ्रंट एंड के लिए विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है आप लोग को। जी सर। जावा वाले, हाँ जावा वाले आप लोग आईडी तब पकड़ेंगे जब ऊप्स कॉन्सेप्ट पहुंचेंगे तब। जब तक ऊप्स नहीं पहुंचेंगे तब तक आप लोग आईडी अभी नहीं पकड़ोगे, ठीक है? क्योंकि अभी कोई सारा प्रैक्टिस इसी पे करना है। ऊप्स कॉन्सेप्ट जैसे पहुंचेंगे आप लोग आईडी इंस्टॉल कर लेना, एक्लिप्स या एचटीएस। तो जो फ्रंट एंड डेवलपर विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हैं, फ्रंट एंड के लिए विजुअल स्टूडियो कोड, बैक एंड वाले जो होते हैं वो एचटीएस या फिर एक्लिप्स यूज करते हैं, ठीक है? तो जावा वाले जो हैं वो सब एक्लिप्स यूज करेंगे। फ्रंट एंड HTML CSS एंगुलर रिएक्ट के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हैं, ठीक? तो क्या इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता रहा हूँ, देखो। VS कोड डाउनलोड, क्या आ रहा है? विजुअल स्टूडियो कोड VS कोड डाउनलोड फॉर विंडोज। ये देखिए यहाँ पास आ जाएगा, डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। डाउनलोड कौन सा करेंगे? विंडोज के लिए, जिसका मैक है मैक के लिए कर लेगा अपना, ठीक है? मैक के लिए। और जो उबुंटू चलाते हो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका, वो उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है? तो आपको इसमें कौन सा, विंडोज के लिए कौन सा इंस्टॉल करना है? इंस्टॉलर आप यहाँ से ले लीजिए। इंस्टॉलर यहाँ पर क्लिक करेंगे, सिंपली आपका डाउनलोड हो जाएगा VS कोड। ये यहाँ से क्लिक करेंगे, ये VS कोड का ऑप्शन देखिए मेरे में डाउनलोड हो रहा है। जरूरी नहीं मुझे, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, सिंपल प्रोसेस है, ठीक है? जब ये VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा आपका, तो आप लोग VS कोड में, मैं एक नया VS कोड ओपन कर रहा हूँ। राइट क्लिक, न्यू VS कोड, न्यू विंडो। फर्स्ट VS कोड इंस्टॉल कीजिए। ये इंस्टॉल हो जाएगा। आप कहीं किसी भी कोई भी फाइल में जाइए, अपना फोल्डर लोकेशन चूज कीजिए जहां पास आपको फाइल को स्टोर करके रखना है। तो मैंने मान लीजिए आप फुल स्टैक फ्रंट एंड एंगुलर और HTML नाम से था, HTML या फिर एक न्यू फोल्डर ले रहे हैं, क्या नाम से ले ले? फ्रंट वर्क स्पेस ना, वर्क स्पेस नाम से मैंने लिया, इसको सेलेक्ट किया फोल्डर। तो आप फोल्डर सेलेक्ट कीजिए, आई ट्रस्ट पे क्लिक कीजिए, ट्रस्ट डॉट यस, ओके, इसको पे क्लोज। यहाँ पर जाइएगा वर्क स्पेस में, इधर आपको देख ऑप्शन देगा न्यू फाइल, फोल्डर क्रिएट करने के लिए, न्यू फाइल के लिए। तो अभी हमें फाइल की रिक्वायरमेंट है तो फाइल क्रिएट कर लेंगे। कौन सा फाइल? index.html। तो index.html क्लिक कीजिए, इस तरह से आपका फर्स्ट फाइल रेडी। अब ये index.html देखिए यहाँ पास HTML5 का आइकन बन के आ रहा। तो आपको कोई भी आइकन अगर आपके एचटीएस में, सॉरी एचटीएस VS कोड पे अगर ऐसा आइकन नहीं आ रहा, अगर आप चाहते हैं कि मेरे में भी आइकन आए, तो उसके लिए यहाँ पास एक्सटेंशन नाम का आपको मिल के आएगा। एक्सटेंशन क्या? ये फाइल एक्सप्लोरर है जिधर आपका वर्क स्पेस है,
इधर एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको यहाँ पास डिस्प्ले करेगा। तो जैसे आपको चाहिए HTML CSS सपोर्ट, CSS सपोर्ट, यहाँ पास क्लिक करेंगे तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्या है लिख लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिएगा या जो भी करना है। HTML CSS सपोर्ट ये आपको CSS लिखने के लिए हेल्प करता है, सजेशन ऑन करता है। इसको ऐड कर लीजिएगा। इंटेलिजेंस फॉर CSS क्लास, तो यहाँ पर जब भी आप CSS की क्लास यूज करेंगे तो ये इस तरह से सजेशन ऑन कर देगा, आपको सजेस्ट करता है कि आपको क्या लिखना है। तो फास्ट टाइपिंग के लिए है, तो ये आप कीजिए। दूसरा VS कोड डाल दीजिएगा यहाँ पास, VS कोड और एक विजुअल स्टूडियो कोड का कहाँ है, VS कोड आइकन, ये VS आइकन, ये VS कोड आइकन, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। VS कोड आइकन, तो ये आपको जो भी फाइल एक्सप्लोरर में जिस भी टाइप का JS फाइल अगर यूज करेंगे तो JS फाइल टाइप का आपका देगा आइकन। CSS का होगा तो CSS का आइकन, तो आपको आइकन डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिएगा। दूसरा ऐड कीजिए लाइव सर्वर, लाइव सर्वर, इस पे क्लिक कीजिए। लाइव सर्वर, इसको भी इंस्टॉल कीजिए। लाइव सर्वर क्या होगी, डायरेक्ट यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन बन के आ रहा है गो लाइव। तो कोई भी आपको आपका पेज HTML पेज रन करना है तो गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ब्राउजर पे रन होगा। आपको मैन्युअली जाके ओपन करने की जरूरत नहीं होगी फाइल लोकेशन से। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक्सटेंशन आप लोग ऐड कर लेना अपने फाइल में। ठीक, तो देखो यहाँ पास मान लो मैंने एक क्या बनाया HTML पेज, तो HTML5 देखिए यहाँ पास कुछ पेज आपको दे रहा है डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, चलो कल बता देंगे, आज टाइम क्या हो गया, ज्यादा हो गया है। तो यहाँ देखिए हेड सेक्शन HTML लैंग्वेज EN इंग्लिश, लैंग्वेज इंग्लिश। अगर आप चाइना में है, आप अपना चाहते हैं कि आपका एप्लीकेशन चाइना के लिए बना रहे, चाइनीज आइटम जहां भी होते हैं, जहां जो भी है कंट्री है, जिस कंट्री के लिए बना रहे हैं वहां के लैंग्वेज को आप देंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो क्या होगा कि जब ब्राउजर ओपन होगा, ब्राउजर में जो आपकी वेबसाइट ओपन होगी तो वो यहाँ पास लैंग्वेज के बेस पे सजेस्ट करता है। बहुत सारी होंगी वेबसाइट होंगी जो, यहाँ देखिए यहाँ पर ये जो है इंडियन का है तो इस वजह से लैंग्वेज इंग्लिश दिया है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है। कुछ वेबसाइट ऐसे जो होंगी जो बताओ, कोई जो फॉरेनर वेबसाइट होगी, चाइनीज वेबसाइट या फिर जापानीज, जापान, विकिपीडिया इंडिया, तो अभी ब्राउजर मेरा इंग्लिश में ही ओपन होगा। ये देखिए शायद ये भी इंग्लिश में ही है, Node.js क्लास। ठीक है, मेरा एक्चुअली ब्राउजर ही है, मेरा लैपटॉप ही इंग्लिश में है, इस वजह से ओपन हो रहा। ठीक है, लेकिन कुछ वेबसाइट जो होते हैं चाइना में, कोरिया में जो है तो इनकी लैंग्वेजेस अलग होती है, तो इस वजह से वो अदर लैंग्वेजेस में ओपन होती है। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने लैपटॉप में देख सकते हैं ओपन करके। ठीक है, तो ये जो यूज किया जाता है स्टैंडर्ड है HTML का लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज। हेड सेक्शन मेमोरी, मेटा क्या होती है, ये मेटा 4 सेट UTF-8 ये एक स्टैंडर्ड होता है जो हम कोड लिखते हैं, जो भी वर्ड होती है, जो टेक्स्ट मैसेज होता है, उसका एक स्टैंडर्ड होता है UTF-8। कौन सा
लैंग्वेज इंग्लिश जो है यूज कर रहे हैं उसके लिए कैरेक्टर्स फॉर्म बताता है, 4 सेट, कैर सेट जिसको बोलते हैं, ठीक। मेटा नेम, मेटा फाइल जो होती है, ये मेटा जो होता है एक फाइल जो मेमोरी में स्टोर्ड होगी, तो इसको रिपोर्ट्स बनाने के लिए है। क्या क्या रिपोर्ट्स बनाएगा, रेडी करेगा? नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट, विड्थ, डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल 1.0। विड्थ डिवाइस मीन्स कि ये जो एप्लीकेशन है, ये जो है ये रन होगा तो ब्राउजर के विड्थ के अकॉर्डिंग ये रन होता है। कंटेंट जो होगी आपकी ब्राउजर का विड्थ लेगा, डिवाइस विड्थ। व्यू पोर्ट ये प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूट्स वैल्यू। इनिशियल स्केल जो है आपका 1.0 से स्टार्ट होगा। डिवाइस के अकॉर्डिंग बता रहा। जब ये आपका एप्लीकेशन ब्राउजर पे रन होगा तो यहाँ पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन लोड होते हैं। देखो इंस्पेक्ट कर रहे हैं, ये मेटा फाइल है। यहाँ मेटा फाइल देखिए, सभी ब्राउजर का अलग अलग मेटा फाइल बनाए जाते हैं। ये मेटा फाइल क्यों बनाए जाते हैं? ये मेटा फाइल ही जो होती है जो एसईओ फ्रेंडली बनाते हैं। एसईओ फ्रेंडली में सर्च इंजन जब भी सर्च किया जाएगा तो ये कंटेंट बना के रखेंगे कि क्या नाम से कंटेंट लोड किया, क्या सर्च करोगे, ठीक है। तो इनका है, ये भी है डिवाइस विड्थ के अकॉर्डिंग डिवाइस चलेगा जो भी है इसके है। इनिशियल स्केल 1.0 व्यू पोर्ट है ना। यहाँ देखिए इनका कंटेंट है, ये सब प्रॉपर्टी, नेम, एट्रीब्यूट्स इन लोगों ने बना के रखा है। नेम क्या है, एट्रीब्यूट्स, उसकी वैल्यू। अब ये वैल्यू जो है ये अलग से उन्होंने अलग इसका मीनिंग बना के रखा है, इसको सेट किया है और यहाँ पास किया है वैल्यू, ठीक। यहाँ पास नेम अलग से, कार्ड, समरी, लार्ज इमेज, @कोड, ट्विटर, डिस्क्रिप्शन। देखिए डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, कंटेंट कि मेटा नेम डिस्क्रिप्शन कंटेंट क्या लिख के आ रहा, फाइंड आउट हाउ टू सेट अप एंड गेट द मोस्ट फ्रॉम विजुअल स्टूडियो कोड। मीन्स कुछ भी आपको सर्च करना है, जो भी सर्च करेंगे तो उसके बारे में देखिए कंटेंट इसने लिख के रखा है। क्या के लिए? ऑप्टिमाइज फॉर बिल्डिंग एंड डिबगिंग मॉडर्न वेब एंड क्लाउड एप्लीकेशन। विजुअल स्टूडियो कोड इज अ फ्री and visible on your favorite platform Linux, Mac and Windows। तो ये डिस्क्रिप्शन लिखा है ना, ये डिस्क्रिप्शन क्या है, इस एप्लीकेशन के बारे में बताता है। जो भी एसईओ होगा सर्च करता है इसके बेस पे, जो भी आप सर्च करेंगे इसके बेस के बताएगा कुछ डिटेल्स इधर से, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन फॉर विजुअल स्टूडियो कोड, अदर ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। मेटा ये है, लिंक दिया है, कंटेंट, org URL, शॉर्टकट आइकन्स के बारे में, ठीक है। तो ये सारे कहाँ लोड करके रखे गए हैं यार? हेड सेक्शन के अंदर स्क्रिप्ट फाइल, जावा स्क्रिप्ट फाइल, ताकि आपके बॉडी में जहां भी जावा स्क्रिप्ट यूज किया गया है और उसका रिसोर्स जो है वो कहाँ है, कैसे मिलेगा, लिंक मेमोरी में लोड किया गया है, ये सोर्स। तो जब भी हम सर्च तो वो जाके आपका ब्राउजर जो मेमोरी प्रोवाइड किया गया है वो सर्च करता है हेड सेक्शन में, क्या इस नाम का कोई स्क्रिप्ट लिंक है स्क्रिप्ट के लिए, यस अवेलेबल है। तो वहां से उस मेमोरी में वो कनेक्टिविटी क्रिएट करता है, किससे, वहां पास जाके रिसोर्स से। तो अगर ये मेमोरी में ये लिंक अवेलेबल नहीं होगा तो आपका बॉडी जो है, बॉडी में जो भी डेटा है वो लोड नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉपर उनको रिसोर्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये सारी चीजें कहाँ रखी गई यार, हेड सेक्शन के अंदर, ठीक है। लिंक, स्क्रिप्ट, टाइटल, मेटा फाइल, ये सारे के सारे कहाँ होते हैं यार, हेड सेक्शन में होते हैं, ठीक है। हेलो, यस सर। यहाँ पास बस 2 मिनट और देंगे। H1 टैग हेडिंग है ना, वेल
कम टू माय वेब एप्लीकेशन। ये डॉक्यूमेंट का नेम, यहाँ टाइटल क्या दिया था, माय पेज। रन करते हैं इसको सीधा। डू यू वांट टू से माय वेलकम टू माय वेब एप्लीकेशन माय पेज, ठीक है, रन हुआ। क्या मैंने बताया था इसमें कि कोई भी एट्रीब्यूट्स आप इसमें यूज कर सकते हो। तो पहला एट्रीब्यूट्स क्या बताया था, आईडी, आईडी A1। आईडी A1 क्यों बनाया है अभी बता रहे हैं, इसका इन दोनों को यूज किया। कोई स्टाइल दे सकते हैं, लाइक स्टाइल, स्टाइल क्या है, विड्थ, विड्थ, विड्थ और 500 पिक्सल। हाइट, हाइट या कलर, कलर, कलर कोड देखो, कलर, कलर कोड ये दिया है ब्लैक। आप कलर कोड कुछ भी दे दो, मान लीजिए मैंने कोई सा भी कलर दे दिया तो इसकी कलर। और बैकग्राउंड क्या होगा इसका, देखो, देखिए कलर किस तरह दिख रहा है आपका, ब्राउन। और दूसरा कलर देना है तो थोड़ा लाइट, कोई सा भी कलर ले लो, ग्रीन कलर। बैकग्राउंड कलर, इसमें इसकी प्रॉपर्टी स्टाइल है। स्टाइल के अंदर मैंने क्या बोला, मल्टीपल प्रॉपर्टी दे सकते, मल्टीपल वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं ना। तो ये सेमी कॉलन से यहाँ सेपरेट है, और हर एक की जो होगी इसकी वैल्यू जो होगी किससे होगी, कॉलन से सेपरेट होगी। तो यहाँ पास एक वैल्यू आप और दे सकते हैं। यहाँ देखिए RGB, RGB कलर दे रहा है। अब ट्रांसपेरेंसी के लिए RGBA यूज करेंगे। RGBA ट्रांसपेरेंसी क्या बताएगा, इस कलर को और ट्रांसपेरेंट कर देता है, जैसे कि 0.04। ये अब उसकी ओपेसिटी, ओपेसिटी कितनी कर दी है देखिए, अब यहाँ डल हो गया 0.4 में, और डल करना चाहेंगे तो 0.321। ये देखिए और एकदम लाइट हो गया। ओपेसिटी देखिए इसकी RGBA। और इसकी लाइट डार्क करना चाहेंगे तो 8 कर लो, थोड़ा सा डार्क, और फुल डार्क 9 कर लो। ये समझ में आया ओपेसिटी कैसे बनाते हैं यहाँ पास, RGBA, RGBA। तो यहाँ से भी होता है ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, डायरेक्ट आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए 0.353 सेट कर दिया है, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो ये कलर, बैकग्राउंड, इसका एक और सेमीकोलन के बाद बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इसका आपको सेट करना है, कोई से भी बैकग्राउंड कलर आप रख लीजिए। ये बैकग्राउंड कलर। इस विड्थ क्यों बता रहा है, विड्थ, विड्थ क्योंकि हमने 500 रखा था। कितनी होती है एक ब्राउजर की कंप्लीट विड्थ, बैकग्राउंड कहाँ जा रहा है, कलर इसका वाइट रख लो, थोड़ा सा दिखेगा। RGBA ट्रांसपेरेंट। ठीक है। कलर, बैकग्राउंड कलर, ये इस तरह से सभी की अलग अलग प्रॉपर्टी है। ये एट्रीब्यूट्स, स्टाइल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, इसकी वैल्यू।
और इसकी वैल्यू में अलग अलग सेमीकोलन से आपको अलग करके देखना है, कैटेगराइज करना है। तो ये देख लो इसकी वैल्यू एंड दिस बैकग्राउंड, ये वैल्यू। तो H1 में हमने आईडी और इसकी स्टाइल प्रोवाइड किया, ठीक है। इसको बोलते हैं, जो स्टाइल आपने एट्रीब्यूट दिया है, ये स्टाइल एट्रीब्यूट। कितना टाइम हो गया यार? 9 बज गया। हाँ सर 9:15 हो गया है। 9:15 हो गया, ठीक है चलो। तो ये यहाँ तक क्लियर हुआ, एट्रीब्यूट्स एंड उसकी वैल्यू कैसे पास करते हैं। यस सर। ठीक, कल आप बाकी इसके बाद कल बताएंगे। यहाँ तक आप लोग डाउनलोड कर लो, इतना प्रैक्टिस करो, कल आगे बताते हैं, ठीक है। और पूछो कुछ।